ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों है ये? प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए है कि कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब इस कॉन्सेप्ट में कितने कितने लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस लेवल को हमें समझना है। जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस कॉन्सेप्ट में कितने कितने लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, उस हर लेवल को हमें टच करना है। और हमें लेवल पता है तो हम एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस समझ पाएंगे और दे भी पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग जितना भी एस्पेक्ट है, क्राइटेरिया है क्वेश्चंस का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लेकर के या ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को लेकर के वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दिए भी जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और कुछ पैटर्न मैं यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, उन सभी का पैटर्न हम लोग बता के चल रहे हैं और ये आपको करना है, ठीक है। तो लास्ट जो उसमें थी, लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ लिया था, 15 तक हमने कर लिया था लास्ट वाली वीडियो में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेसिप्रोकल फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है, और अलजेब्रा फार्मूला, इनके बिहाफ पे चल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इन्हीं पे हम आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन फिर से आता है, कॉस थीटा। ये आता है आपके पास टेन थीटा प्लस के 2, और मल्टीप्लाई में है 2 टेन थीटा प्लस का 1, ठीक है भाई। और यहाँ आ जाएगा 2 सेक थीटा प्लस के 5 साइन थीटा, ठीक है भाई। तो ये हमें करना है सॉल्व। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करें। LHS से हम क्या लेके आएंगे? RHS लेके आएंगे, LHS से RHS। तो हमेशा की तरह आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या लेना है भाई, टेकिंग LHS कॉस थीटा टेन थीटा प्लस का 2, ठीक है, 2 टेन थीटा और प्लस का 1, ठीक है, 2 ही है कि यहाँ पर 2 2, ठीक। चलो अब देखते हैं इससे आगे क्या है। अब इससे आगे देखो, एक टर्म तो कहता है कि भाई साइन अपॉन कॉस में ओपन कर दो। इससे पहले साइन अपॉन कॉस में ओपन करने से पहले मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि आप मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि 10 10 दिख रहा है, यहाँ पर भी सेक और 10 में आंसर है, तो शायद कुछ हमें मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते कितना मिलता है, 2 10 स्क्वायर मिलता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 का इसमें 1 में करते हैं तो 10 थीटा मिल जाता है हमें। इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 10 थीटा मिल जाता है, और 2 का इस 1 में करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है भाई। कितना हो गया? मल्टीप्लाई करने से हमें समझ में आया कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। एक और बात, हम लोग जो भी इसमें सॉल्व करते हैं तो RHS को देख के ध्यान रखते हैं कि RHS में हमें ये आंसर बनाना है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। 2 10 स्क्वायर थीटा है, ये वाला 2 मैंने बेटे यहाँ कर दिया, 4 प्लस ये कितना हो गया, 5 10 थीटा हो गया, बताओ ठीक है यहाँ तक। चलो मल्टीप्लाई करके मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैंने किया, और एक और मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा था, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ 10 स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है इसमें, प्लस का 5 10 थीटा, ये यहाँ पे हुआ बेटा, है ना। ऐसा हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर होता है। इसमें भी दिख रहा है मुझे सेक थीटा, इसलिए मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो इतना हुआ, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे 5 10 थीटा यहाँ पे हुआ, बताओ ठीक है भाई। अब इसका मल्टीप्लाई तो करना ही है भाई, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो, 2 सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा 5 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा का मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मुझे दिख रहा है, बिल्कुल भाई 2 सेक थीटा है, सेक स्क्वायर है तो सेक थीटा का कर ले, और एक कॉस नीचे ले आए, सेक स्क्वायर में से एक सेक यहाँ रहेगा और एक सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये कट गया, ठीक है। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन अपॉन कॉस में ओपन कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल, ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई में है ही, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर बचा, 2 सेक थीटा प्लस के 5 साइन थीटा, प्रूव हो गया क्या, 2 सेक थीटा प्लस के 5 साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आराम से ये प्रूव हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे जो आया 2 सेक थीटा प्लस के 5 साइन थीटा कैंसिल होके हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। बड़ा सिंपल सी बात ध्यान रखनी थी, क्या ध्यान रखनी थी कि भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कॉन्सेप्ट मिला, प्लस प्लस करने के बाद
इसको मैं सेक स्क्वायर जानता हूँ। सेक स्क्वायर इसलिए ओपन किया क्योंकि मैं आरएचएस में सेक और साइन देख रहा था, ठीक है, इसलिए। तो अब यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कॉस से सेक कट जाएगा, 10 को साइन अपन कॉस लिखते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर ये आराम से आ पाया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिस क्वेश्चन का। चलो और देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन या इनको PYQ समझ सकते हैं आप, ये आते रहते हैं एग्जाम में और काफी अलग क्वेश्चन हमें देखने को मिला इसमें। देखते हैं फिर से कुछ क्वेश्चन। इफ tan थीटा इक्वल A/B है और सो दैट करना है, क्या शो करना है, A sin थीटा और B cos थीटा, A sin थीटा प्लस के B cos थीटा इक्वल प्रूव करना है A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलो तो प्रूव करके देखते हैं इसको। कॉन्सेप्ट समझ लिया कि tan ये दे रखा है, ये गिवन है, इसे निकालना है। चलो भाई LHS ले लेते हैं इसमें, तो LHS ले लिया, LHS लिया कि A sin थीटा है और माइनस के B cos थीटा है, डिवाइड बाई क्या है मेरे पास, A sin थीटा प्लस के B cos थीटा, ठीक है भाई। अब देखो tan की वैल्यू दे रखी है, sin cos कैसे लाएं, तो इसके लिए हमने इसे पढ़ा था पाइथागोरस फॉर्मूला स्टार्टिंग से। चलो पाइथागोरस फॉर्मूला जानते हैं इसका। अगर मुझे क्या दिया है, tan थीटा दिया है, tan थीटा A/B दिया है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा है, ये होता है। रेशियो से निकालते हैं, के साथ निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको पता करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, तो किसके लिए, हाइपोटेनस के लिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ए तो है, तो परपेंडिकुलर तो ए है, तो ए का स्क्वायर, बेस कितना बी है, बी का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस मेरी निकल के आई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ निकल के आया, ठीक है भाई। एक तरीका तो ये, अगर आप ये तरीका करना चाहते हो ये भी ठीक है, नहीं करना चाहते तो एक और एक सिंपल सा उपाय है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो tan कब बनता है, cos का डिवाइड देते हैं, ये मेरे पास क्या है, sin थीटा माइनस के cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर बेटा cos का डिवाइड दे दूं, समझना, डिवाइड बाई cos इन नंबरेटर भी एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी बेटा मैंने क्या किया, cos थीटा का डिवाइड, इससे कर सकते हो करना चाहो तो, नहीं तो आपका शॉर्ट तरीका है। 11th क्लास में अब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्राइटेरिया बड़ा हो जाता है, ये 10th क्लास का है, ऐसे क्वेश्चन किए भी थे हमने, ये निकाल दो, इससे सारी बिल रख दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। हमें क्या सीखना है, ये सीधे सीधे सीखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा बेटा, और कॉस अपॉन को कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का b, ये ऊपर बन चुका है। यहाँ साइन अपॉन कॉस करेंगे कितना बन जाएगा, tan थीटा, और ये प्लस का कितना बन जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, b बनेगा, ठीक है भाई, सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो tan थीटा बन गया, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास दिखाई दे रही है, A/B माइनस का b, यहाँ 1 लगा लो, यहाँ भी A/B प्लस का b बच रहा है, 1 लगाते हैं, ठीक है। और जब भी आप एलसीएम कर लेते हो, देखो इसको हटा दो, इसकी जरूरत है ही नहीं बाकी। तो यहाँ पे क्या बना, A² माइनस का b/1, A² प्लस का b/1। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करता हूँ, तो एलसीएम सॉल्व करता हूँ तो A² माइनस b² डिवाइड बाई b, A² माइनस b² डिवाइड बाई b कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, A² माइनस b² और A² प्लस b², यही आपका RHS है, ठीक है भाई। ओके, बहुत ही आसानी से ये जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। 10 डिवाइड दे करके आप बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ओके। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या सिखा रहा है, ध्यान समझेंगे बेटा एकदम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है, मतलब पैटर्न थोड़ा टफ है। इफ कॉसेक थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल दे रखा है आपको a की पावर 3 दे रखा है, a की पावर 3, ठीक है।
एंड sec थीटा माइनस के cos थीटा। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है b की पावर q। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1 जो है प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझेंगे एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब समझिए, अगर मैं यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे दिया है कॉसेक थीटा माइनस के साइन थीटा दिया है, ये ठीक है, और इक्वल ए क्यू। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 साइन लिख सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा। और तो मेरे को समझ आ नहीं रहा, तो मैंने सबसे पहले इसको साइन और कॉस के टर्म में ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, एलसीएम ले सकता हूँ, और यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 साइन स्क्वायर बचा, और यहाँ पे ए का क्यू बचा। ठीक है, यहाँ तक ऐसा कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 साइन स्क्वायर क्या हो सकता है भाई, कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे आपके पास साइन थीटा बच ही रहा है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ए क्यू, अब ए की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 2/3 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन की पावर जो है 1/3 हो जाएगा। ये आपका ए निकल चुका है, ए निकल के आ गया। ठीक है, ए निकाल लिया हमने। अगर ये जो पावर इधर जाती है तो किसमें आती है, डिवाइड में आ जाती है। आपको ध्यान रखना है किस तरह से, जैसे आप जानते हो ए स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो हम अगर इसको पहुंचा देते हैं, आप ये तो जानते हो कि 2 आता है। क्यों आता है 2, क्योंकि ये 2 है 1/2 में रूट में आ जाता है भाई, उसका हटा दे क्या लगता है, रूट तो लगता है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब इस फॉर्मेट को समझो, अगर ये पावर है तो इधर जाती है, ट्रांसफर होती है, किसमें जाती है, अपॉन में, ये रूट क्रिएट करती है, अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अंडर रूट क्रिएट किया, 3 है तो 1/3 है, क्यू रूट लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, और उसका मल्टीप्लाई कर दो पावर पावर में है तो ठीक। चलो, एक और चीज दे रखी है आपको b, तो b को भी सॉल्व कर लेते हैं। sec थीटा माइनस के cos थीटा इक्वल क्या दे रखा है, b क्यूब। तो सॉल्व करते हैं, cos sec को 1/cos, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, और ये आपका b क्यूब। 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा, एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे b क्यूब। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा, और ये cos, यहाँ क्या बचता है बेटा, b क्यूब। फिर से वही 3 है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और इसमें भी क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड में b। जब मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई तो मैं एलएचएस ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एलएचएस का इस्तेमाल किया, एलएचएस का इस्तेमाल किया भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, आंसर में क्या आना है, 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, cos 2/3 थीटा और साइन थीटा की पावर 1/3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए पर स्क्वायर लग रहा था, तो इस ए की वैल्यू ये है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बी की वैल्यू है ये तो इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन 2/3 थीटा cos 1/3 थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना हमने किया एक पार्ट। अब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन लोगों को ऐड भी करना है। ऐड करते हैं, cos 2/3 थीटा और साइन 1/3 थीटा प्लस के साइन 2/3 थीटा और cos 1/3 थीटा, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos की पावर 4/3 थीटा, ये हो जाएगा साइन की पावर 2/3 थीटा, मल्टीप्लाई साइन की पावर 4/3 थीटा, ये कितना हो जाएगा, cos 2/3 थीटा। ठीक है भाई, ये होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, साइन 1/3 थीटा और cos 1/3 थीटा, ये मिलेगा ना बेटा नीचे तुम। अगर मैं इसका ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो cos 2/3 थीटा और cos 1/3 थीटा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 थीटा और साइन 1/3 थीटा, ये मिलेगा। चलिए, ऊपर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, तो स्क्वायर मैंने भाई साहब कर दिया, यहाँ पे यहाँ भी स्क्वायर कर चुका। ठीक है, इस पर कहीं स्क्वायर है, अच्छा अच्छा, हाँ, ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले से थी यहाँ पर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा हाँ, स्क्वायर करना पड़ेगा, सही बात है भाई, स्क्वायर नहीं किया मैंने, स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर।
बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वायर पहले करना पड़ेगा। ए स्क्वायर यानी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है। अब एलसीएम ले लें तो साइन 2/3 थीटा कॉज 2/3 थीटा। अच्छा एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, 4/3 और 2/3 कितना हो जाएगा, कॉज जो है 6/3 हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप कैंसिल कर पा रहे होंगे 2/3 और 2/3 4/3, तो ये 4/3 से कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। ये 2/3 और 2/3 4/3 हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बच रहा है भाई, इसमें डिवाइड देंगे 2 बचेगा, प्लस का इसमें डिवाइड देंगे कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, बताओ। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, क्योंकि 3 2 6, 3 2 6 कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर बना होता है। ये आपके पास आ गया RHS आंसर, ठीक है। ज्यादा कुछ में था नहीं, पर क्या है पावर का गेम थोड़ा ज्यादा हो गया, पावर अपॉन में आ गई। अपॉन में आने का मतलब क्या है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहीं भी गलती ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका 18 वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 वाला। 10 चलो भाई 19 क्वेश्चन देखते हैं। ये और थोड़ा टफ है, देखते हैं क्या होगा। चलो 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है, इफ कॉट थीटा 1 प्लस के साइन थीटा इक्वल आपको दे रखा है 4m एंड कॉट थीटा 1 माइनस के साइन थीटा और 4n, ठीक है। चलो अब क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट करना है m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर का होल स्क्वायर और m इंटू n, ये प्रूव हमें यहाँ पर करना है भाई, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे LHS लेता हूँ, मेरे पास क्या था LHS m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, ये और उसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर मैं m निकालना चाहता हूँ तो 4 को मैं डिवाइड कर दूंगा। इससे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक पैटर्न में लिख सकता हूँ कि एक बार भाई मैं प्लस लिख सकता हूँ और एक बार क्या कर सकता हूँ माइनस कर सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, फिर इसको सॉल्व कर लूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और m की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो m कितना है मेरे पास, ध्यान समझिएगा, m है मेरे पास कॉट थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, ये है आपके पास सिंपल सा m, ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास 4, क्योंकि मुझे m चाहिए, 4m थोड़ी चाहिए भाई, क्या चाहिए मुझे m चाहिए। तो 4 को मैंने क्या कर दिया डिवाइड में, कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 4, ये हो गया सिर्फ m प्लस n वहां से निकाल लेंगे तो क्या होगा, कॉट 1 माइनस के साइन थीटा होगा डिवाइड बाई 4, ये सब क्या मिला मुझे m प्लस n मिला। मल्टीप्लाई में क्या है m माइनस n है, तो थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा मुझे इसमें, ठीक है। तो कॉट थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, ये m था, डिवाइड बाई 4, ये m बना, माइनस का कॉट थीटा 1 माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये मिला मुझे m माइनस n, और दोनों पे क्या है, पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है, पूरे पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ से देखो, क्योंकि एलसीएम तो सेम है 4 4 बिल्कुल सेम है। अच्छा अगर मैं कॉट थीटा इनमें से मैं कॉट थीटा कॉमन ले लूँ यहाँ पर मैं, तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस साइन थीटा यहाँ मिलेगा, प्लस 1 माइनस के साइन थीटा यहाँ मिलेगा भाई, और साइन से साइन कैंसिल कर दूंगा, 1 और 1 कितना होगा 2, तो क्या मिला मुझे 2 कॉट थीटा डिवाइड बाई 4 मिला। एक सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपके पास, फिर से कॉट थीटा डिवाइड बाई 4 में कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस के साइन थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो 1 प्लस के
साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा भाई, सही बात है। तो यहाँ पे भी क्या बचा, यहाँ पे 2 साइन थीटा और कॉट थीटा डिवाइड बाई 4, ठीक है भाई, इतना ही बचेगा। तो इस 2 से ये 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, और यहाँ पे होल स्क्वायर चल ही रहा था भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर तो कुछ बच नहीं रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बच रहा है, 2 कॉट थीटा और कॉट थीटा का स्क्वायर बच रहा है भाई, ये तो बच रहा है, कॉट थीटा का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर बच रहा है, बहुत अच्छी बात। और क्या बच रहा है नीचे 4, और अभी तक मैंने उसका होल स्क्वायर सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ध्यान समझेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा स्क्वायर में, ठीक है। और कोई तो नहीं बच रहा है यहाँ पर, चलो कॉट स्क्वायर है, ठीक है। साइन और साइन नहीं, 2 साइन बच रहे हैं, साइन थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 बच रहा था, 2 कॉट थीटा हो गया, यहाँ भी हमने कॉट कॉमन लिया, ठीक है अभी तक, ओके। तो ये बच रहा है आपके पास कॉट स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर, डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और ये जो कॉट और कॉट स्क्वायर बच रहा था, तो ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करने पे भाई ये तो 4 हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिखें तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको मैंने क्या खोला साइन स्क्वायर, ठीक है। ध्यान समझना बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पर पूरा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 16 ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, इससे आगे इस वाले को हटा देते हैं पैराग्राफ को, पूरा सही है वहां तक। देखेंगे ध्यान से, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं भाई। 16 तो पहले से चल ही रहा है नीचे, ठीक बेटे। और ये कॉट स्क्वायर आप ऐसे रहने दो, और ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर, तो क्या साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और कॉट स्क्वायर पहले से चल ही रहा है, और डिवाइड बाई कितना बचा है 16, क्योंकि मुझे m इंटू एन बनाना है, ठीक है। तो जब मैं m इंटू एन बनाऊंगा तो देखो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं, एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये क्या है मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा है, और नीचे कितना है 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बनाना पड़ेगा m इंटू एन, एम की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो एक कॉट ले लो इसमें से, और एक इसको ले लो, एक कॉट ले लिया, एक 1 प्लस साइन ले लिया, और नीचे से पहले क्या ले लिया मैंने 4। क्या 1 प्लस साइन कॉट डिवाइड बाई 4 m दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। बताओ ठीक है, दिख रहा है कॉट, कॉट है 1 प्लस साइन है, और 4 डिवाइड में आ जाएगा m बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 1 प्लस साइन कॉट और डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इधर क्या बच रहा है, इधर एक कॉट बच रहा था, 1 माइनस साइन बच रहा है, और डिवाइड बाई एक और 4 बच रहा है, ये वैल्यू m की है, ये वैल्यू n की है, तो हमारे पास RHS प्रूव हो गया m इंटू एन, ओके। ध्यान रखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, कॉट इंटू कॉट कितना हुआ, कॉट स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, 4 इंटू 4 कितना हो रहा है 16 हो रहा है, ठीक है। तो या तो इससे निकाल लो, या सीधे हमने बना दिया आगे तक, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। कहीं भी मिस्टेक नहीं है तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है।
बिल्कुल एक एक स्टेप ओपन करके समझना है, ठीक है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और होगी तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई उससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये हुआ 19 वाला क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं 20 वाला क्वेश्चन, देखते हैं कि 20 वाला क्वेश्चन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट में है या मोड में है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट करना है मॉडुलस रूट में है आपके पास 1 माइनस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा, प्लस 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा, और इसको मुझे लेके आना है, ठीक है, प्लस माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा मुझे ये लेके आना है। ठीक है, चलो देखते हैं। मॉडुलस बाद में देखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। है तो फ्रैक्शन ही, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो रूट में है तो रूट को मैं सेपरेट तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन लिख सकते हैं बेटा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन थीटा, ये लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा LHS से, ठीक है, ये LHS था और इसमें रूट को मैं सेपरेट भी कर लिया रूट को। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहां से एलसीएम ले सकते हैं भाई, 1 प्लस साइन थीटा और इस तरह से मैंने एलसीएम लिया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लूंगा, पेयर बन जाएगा क्या, और सेम नंबर जैसे रूट टू होता है, रूट हट जाता है तो ये हट भी गया, तो 1 माइनस के साइन थीटा, क्योंकि सेम है ना, सेम पे रूट है तो डबल हो जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसको करेंगे, ए प्लस बी ए प्लस होल स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, या सेम सेम का मल्टीप्लाई करते रूट हट जाता है, फिर कितना बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे में दिखाई दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मॉडुलस चल रहा है यहाँ पर, वो पहले से चल रहा है, उसका कोई मतलब। ठीक है, तो 2 1 माइनस साइन का क्या होता है कॉज स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है, कॉज स्क्वायर रूट से बाहर कितने में आ जाएगा, कॉज में बाहर आ जाएगा, कॉज थीटा में मॉडुलस, और मॉडुलस को रिमूव करते हैं किसमें आंसर आता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस माइनस, तो ये आपका RHS हो जाता है।